बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस वीडियो में सिर्फ आप असद भाई की ज़ियारत कर सकते हैं। और मैं ज़रा बात करना चाह रहा हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो एक डेवलपमेंट हुई और नज़र आ रहा है कि एक और जबरी गुमशुदगी जो है वो हुकूमत के गले पड़ने जा रही है। और अदालतें, आपको पता ही है कि अदालतें जिस तरफ जा रही हैं, अदालतें अब जबरी गुमशुदगियों के मामले पर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही और सख्त अहकाम जारी कर रही हैं। गुज़िश्ता समाअत पर मैंने आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपडेट किया था, जब जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा ने शहबाज गिल साहब के भाई के हवाले से 48 घंटे की डेडलाइन दी थी और कहा था कि 48 घंटे के अंदर अंदर उनके भाई को जो अगवाकार हैं उनसे बाजियाब करवा के और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश किया जाए। और समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा जो कि छुट्टियों पर जा रही थी, उन्होंने कहा था कि जुमे वाले दिन जो भी बेंच अवेलेबल होगा उसके सामने ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। आज वो केस हुआ मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब के पास। आज हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि अटेंड नहीं कर सके हम, और क्योंकि हम लाहौर की तरफ ट्रैवल कर रहे थे और आज मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के हवाले के घर में एक बहुत अहम प्रोग्राम था जिसमें अकीलुल गरबी साहब आए हुए थे। तो हमने वो दावत मिली हमें, तो हम गए वहाँ पे। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब से मुलाकात हुई और बड़े अच्छा हमारा ये विज़िट जो है वो रहा। तो आज जो बड़ी डेवलपमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुई है वो यही हुई है कि जो आज ऑर्डर किया मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने, वो ऑर्डर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर फॉर्म 47 के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के सामने वो ऑर्डर रखने का हुक्म दिया है और बहुत सख्त उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिए हैं। और नज़र आ रहा है कि अदालतें जो है वो क्या सोच रही हैं, इस वक्त उनकी अप्रोच क्या है, ख़ास तौर पे जबरी गुमशुदगियों के मामले में। देखें, आज मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा, जब उनको एक तो उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस को कहा है कि अदालत के जो ऑर्डर है ये प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक जो है वो पहुँचाया जाए, उसको यकीनी बनाया जाए। साथ ही अदालत को आज जो वकील हैं राना अब्दुल शकूर खान साहब हैं और उनके साथ एक पूरी लीगल टीम है जो इस केस में शहबाज गिल साहब की फैमिली की तरफ से पेश हो रही है। एहसानुल हक साहब भी हैं और उन्होंने अदालत को सारा बताया कि पहले, क्योंकि इस बेंच के सामने पहली बार ये केस लगा है, तो उन्होंने बैकग्राउंड बताया। उन्होंने बताया कैसे मामला लाहौर हाई कोर्ट में चलता रहा, कब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उस पर फिर मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने जो है वो पूछा जो स्टेट कौंसल हैं अब्दुर्रहमान साहब उनसे। तो उन्होंने कहा कि जी इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मगवी हैं वो उनकी हिरासत में नहीं हैं। और डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया कि ISI ने रिपोर्ट दिया है कि शहबाज गिल के भाई उनके पास नहीं हैं और MI ने जवाब के लिए जो है वक्त मांगा है। मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि पहले बंदा उठाने के लिए SHO को कहा जाता था, अब हुकूमत पाकिस्तान ख़ुद पॉलिसी के मुताबिक ये काम करती है। स्टेट कौंसल साहब, आप इस अदालत के जज्बात किसको बताएंगे? उन्होंने कहा जी मैं चीफ़ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को ख़ुद बताऊँगा, ये स्टेट कौंसल अब्दुर्रहमान साहब ने कहा। तो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि वो क्या कर लेंगे, फिर हमने तो उनके ही खिलाफ ऑर्डर करने हैं, उनको हमारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी मोटी खाल है। अदालतें अब क्या कर सकती हैं? इदारे जब कह देते हैं कि हमें नहीं पता, ये सबसे ख़तरनाक सूरत हाल है। रियासत कहती है कि हमें नहीं पता बंदा कहाँ है, लेकिन हम कुछ करेंगे भी नहीं। ये क्योंकि ये बात पहले मोहसिन अख्तर कैनी साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जो लापता अफराद का केस सुन रहे हैं, जो लार्जर बेंच बना है, उसके सामने भी यही बात हुई। जजेस ने कहा कि जब एजेंसीज़ पर इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने किसी बंदे को जबरी तौर पर गुमशुदा किया है, अगवा किया है, और उन्होंने नहीं किया होता, तो फिर ये भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की जिम्मेदारी है कि वो जिसने भी अगवा किया है उससे उसको बाजियाब करवाएं मगवी को, और बताएं अदालतों को कि देखें जी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग रहा था कि हमने अगवा किया है, हमने अगवा नहीं किया, देखें जी हमने अगवाकारों को पकड़ लिया और ये अगवाकार थे। उसके बाद दरख्वास्त गुजार ने बताया, जो वकील हैं दरख्वास्त गुजार के, उन्होंने कि शहबाज गिल जो हैं वो PTI के आम रहनुमा हैं और वीलॉग्स करते हैं। तो उनको कहा गया शहबाज गिल साहब को कि अगर आप वीलॉग्स करना छोड़ दें, तनकीद करना छोड़ दें, इमरान खान का साथ छोड़ दें, तो आपके भाई को जो है वो रिहा कर दिया जाएगा। मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि वज़ारत दिफा की हिम्मत है कि वो इन मामलात में जाए। अब अगर हम सख्त ऑर्डर करें तो हम जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो जाती है। देखिए ना, मैंने आपको बताया कि अदालत अपना माइंड बता रही है, जजेस माइंड बता रहे हैं, अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर रहे हैं कि वो क्या देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब अगर हम सख्त ऑर्डर करेंगे तो हम जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब उन्होंने कहा स्टेट कौंसल अब्दुर्रहमान साहब को कि अब्दुर्रहमान साहब मेरे चैम्बर में आ जाएं, आप आना मेरे चैम्बर में, मैं आपको अपनी डिग्री दिखा दूंगा, आ जाना, मैं आपको खुद दिखा दूंगा, आपको डिग्री मेरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पुरानी हाई कोर्ट की इमारत में मेरी डिग्री दीवार पर लगी हुई थी, क्योंकि आपको पता ही है कि उन तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं उन्होंने कुछ सख्त ऑब्जर्वेशंस दी और उन्होंने अहकाम दिए, और ख़ास तौर पे वो NA 46, 47, 48 के केसेस सुन रहे हैं जो फॉर्म 47 के तहत जितवाई गई हैं सीटें। तो उस वजह से उनके वो जिस तरह के अहकाम जारी कर रहे थे, तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी गई और कहा गया कि उनकी डिग्री जाली है। उस पर भी मैं आता हूँ। आज मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने केस में बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं। तो उन्होंने फिर कहा मियाँ गुल साहब ने कि 10 दिन पहले दरख्वास्त दायर हुई
हुकूमत ने अब तक क्या किया है। आज मैं जो ऑर्डर करूँगा वो वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखा जाए। IG को कहना तो बेफ़ायदा है, वज़ीर भी क्या कर सकते हैं, ये मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक सेक्रेटरी दाखिला को आगाह किया जाए। खुर्रम आगा को कहें कि इस केस को संजीदगी से देखें। उन्होंने वज़ारत दाखिला के नुमाइंदे को ये कहा है कि अपने सेक्रेटरी को कहें कि वो इस मामले को संजीदगी से देखें। और उन्होंने फिर कहा, उन्होंने कहा बंदा तो गारंटी दे के बाहर निकल आएगा, लेकिन आप मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, और अगर मेरे एहसासों की तफसीलात चाहिए तो वो भी मैं दे दूँगा। ये बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन हैं। यानी जज साहब ये बता रहे हैं कि इस तरह के केसों में जब हमको हुक्म जारी करते हैं तो फिर हमारी डिग्रियों के ऊपर बात होती है कि हमारी डिग्रियाँ जाली हैं। उन्होंने कहा डिग्री मेरी देखनी है तो मैं आपको अपनी डिग्री दिखा देता हूँ। साथ उन्होंने कहा है कि अगर आपको मेरे एसेट्स की तफसीलात चाहिए वो भी मैं आपको दे देता हूँ। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया है कि ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर निज़ाम के अंदर क्या चल रहा है। फिर एक और काम हुआ, आज मोहसिन अख्तर कैनी साहब के पास एक केस था। नादरा के डायरेक्टर जनरल हैं जुल्फ़िकार अहमद, उनकी डिग्री की तस्दीक ना करने का केस था। तो उन्होंने बताया कि HEC ने उनकी डिग्री की तस्दीक का अकाउंट ब्लैक लिस्ट कर रखा है। और साथ ही जो है उन्होंने कहा कि नादरा ने डिग्री की तस्दीक ना होने पर डायरेक्टर जनरल को पूल में शामिल करने का ऑर्डर किया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने HEC के ऑर्डर जो है मुअत्तल कर दिए हैं और उन्होंने जुल्फ़िकार अहमद के ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन लेने से भी रोक दिया है। और मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए, गैर मामूली रिमार्क्स दिए इस केस के दौरान। उन्होंने कहा कि आपने भी किसी की बात नहीं मानी होगी ना, तो इसलिए आपकी डिग्री की तस्दीक नहीं हो रही। उन्होंने किसको कहा? जुल्फ़िकार अहमद को कहा कि आपने किसी की बात नहीं मानी होगी इसलिए आपकी डिग्री की तस्दीक नहीं हो रही। कराची यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड जिनके पास है वो कहते हैं कि जज हमसे मामला तय कर ले, सब रिकॉर्ड ठीक हो जाएगा। ये कहा मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने। अब आप देखें कि किस तरह के रिमार्क्स जो हैं, बड़े क्लियर रिमार्क्स आ रहे हैं अदालतों से और जजेस से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस से। और उन्होंने कहा, अब आप देखें इसमें चीज़ें, एक तो लापता अफराद वाला केस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मैं 3-4 दिन पहले मैंने वादा किया था कि मैं आपको उसमें अपडेट करूंगा। अभी तक अपडेट नहीं कर सका। वो बड़ी 3-3.5 घंटे की समाअत थी, मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं उसको दोबारा उसके पॉइंट्स आपके सामने रखूं, लेकिन मैं ज़रूर आपके सामने रखूंगा। और उसी से जुड़े हुए आज एक और मामला है। आज खबर चली है कि हुकूमत जो है ये पॉलिसी बनाने जा रही है कि जो लापता अफराद हैं उनकी फैमिलीज़ को 40-50 लाख रुपये दिया जाएगा। तो इसमें मुझे लगता है कि हुकूमत तक ये बात पहले ही पहुँच गई है, क्योंकि गुज़िश्ता समाअत पर मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने, तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने वाज़ेह किया था कि लापता अफराद की फैमिलीज़ के लिए अदालत ऑर्डर्स करेगी एक एक का जायज़ा लेकर कि उनकी फैमिलीज़ को यकमुश्त कितने पैसे अदा करने हैं, क्योंकि एक केस में 30 लाख रुपये जो है वो अदा कर दिया गया है। तो उसमें उन्होंने कहा कि हम बताएंगे कि एक फैमिली को कितने पैसे पे करने हैं, प्लस उनको मंथली कितने पैसे पे करने हैं। और उन्होंने कहा कि दुनिया भर में ये होता है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ हम IMF से पैसे मांग रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, पेंशन देने के पैसे नहीं है, और अब आप जो है वो इतने लापता अफराद की फैमिलीज़ को पैसे देंगे तो कैसे आप जो है वो मुल्क चलाएंगे। तो ये जो केस है ना, देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो भी केस आमिर फारूक साहब के अलावा जजेस के पास लगा है, तो उसमें हमने देखा है कि बंदा तो वापस आया है। अभी तक हमने नहीं देखा कि इस तरह से कोई केस किसी और के पास लगा और बंदा वापस ना आया हो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केसेस लगे हैं। तो मुझे लगता है कि शहबाज गिल साहब के भाई की रिहाई जो है वो करीब है, वो रिहा हो जाएंगे। नहीं कहूँगे तो चीज़ें ये अभी ख़तरनाक तरफ जाएंगी, क्योंकि या तो यह है कि मियां गुल साहब भी छुट्टी पे चले जाएं और ये केस किसी और जज के सामने लग जाए। लेकिन और जिस भी जज के पास लगेगा वो उन 6 जजेस में शामिल होगा जो ख़त लिखने वाले हैं। हाँ, अगर आमिर फारूक साहब के पास लग गया फिर नून लीग के लिए आसानी हो जाएगी, हुकूमत के लिए आसानी हो जाएगी, फिर कोई मसला हुकूमत को नहीं होगा, फिर नून लीग को कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अब ये इस तरह के जो मामला हैं, और ख़ास तौर पे ये मैं आपको बता दूं कि जो लापता अफराद के वाले से लार्जर बेंच बना है, वो मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने एक नोट लिखा था एक फ़ैसले में, उस वजह से वो लार्जर बेंच बना है। और उसमें मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने वाज़ेह कर दिया था हुकूमती वकला को कि अगली समाअत पर हमारा लब लहजा भी मुख्तलिफ होगा, हमारे अहकामात भी मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि गुज़िश्ता समाअत पर उन्होंने 30 जुलाई की जो समाअत थी उसमें सिर्फ उन्होंने जो फैक्ट्स हैं वो लिखे थे हर केस के। ईमान मज़ारी थी और बैरिस्टर शुएब रज़ाक थे, दीगर वकला थे मुख्तलिफ लापता अफराद की जानिब से। उन्होंने बताया किस केस के क्या फैक्ट्स हैं, कब से पेंडिंग है, बंदा कहाँ से अगवा हुआ, कहाँ से गुमशुदा हुआ है, FIR कहाँ पे दर्ज हुई, तहक़ीक़ात क्या हुई। अब अदालत उसमें ज़ाहिर है सितंबर में वो केस लगेगा, क्योंकि जजेस की छुट्टियाँ चल रही हैं और ये बेंच अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन अदालत ने कहा है कि नेक्स्ट अब जब वो केस हुआ करेंगे तो वो एक तो जुमेरात के दिन हुआ करेंगे, दूसरा उस दिन DB नहीं होगी। ये 3 जजेस बैठ के 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बैठ के समाअतें किया करेंगे और बड़े सख्त उसमें अहकामात जो है वो जारी किए जाएंगे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब ये कह रही है कि जो भी केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आएगा उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट लापता अफराद और जबरी गुमशुदगी के मामले में किसी भी हद तक जाएगी। मेरा ये ख्याल है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा हुक्म आया है
और ये जबरी गुमशुदगी का केस हुकूमत के गले पड़ने जा रहा है और इसमें शायद प्राइम मिनिस्टर को भी तलब कर लिया जाए और इसमें जो है वो कंटेम्प्ट में हो सकता है किसी के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म आ जाए। ये बड़ा हुक्म आया है और देखते हैं जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।